अली, अली, यहाँ क्या कर रहे हो? मैगजीन पढ़ रहा था। अली, पेशेंट इंतजार कर रहा है, चलो। अली, नजली। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। पेशेंट का नाम है सोनेर किरजली, उम्र 38 साल, मेल। सीवियर नेक पेन की वजह से ईआर में आया था। टेस्ट रिजल्ट्स शो एंटीरोलिस्थेसिस। डॉक्टर, आपको नहीं लगता उनकी उम्र के हिसाब से बहुत जल्दी प्रोग्रेस हुआ है? नहीं होता अगर उन्हें स्पाइनल ट्रॉमा नहीं होता। मिस्टर सोनेर मेरे पुराने पेशेंट हैं। 7 साल पहले मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उनके गर्दन और पीठ की 7 हड्डियां टूट गई थी और चेस्ट के नीचे वो कंप्लीटली पैरालाइज्ड हैं। लेट्स गेट इन। ओहो डॉक्टर। हेलो मिस्टर सोनेर, कैसे हैं आप? अब क्या हुआ जो आपको यहाँ तक आना पड़ा? धीरे धीरे। मेरी गर्दन, वैसे तो सर्जरी के बाद थोड़ा दर्द होता ही रहा है, मगर कल रात से थोड़ा ज्यादा ही दर्द हो रहा है। फिर भी ये नहीं आना चाहते थे, मैं जबरदस्ती ले आई। हाँ, हॉस्पिटल के काफी चक्कर काटे हैं मैंने। ठीक है, अब क्या हुआ है वो देखते हैं। मेरा हाथ जरा दबा कर दिखाइए। हाँ जरूर। जोर से और जोर से। ठीक है, आपकी उंगलियां दिखाइए। वेरी गुड। लंबर एमआरआई में हर्निएटेड डिस्क दिखा रहा है। अब ये क्या है? आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट। बिल्कुल आसान सा प्रोसीजर है, कल आप घर जा सकेंगे। डॉक्टर अली मदद करेंगे, राइट अली? पर पेशेंट्स मुझे पसंद नहीं करते। मिस्टर सोनर को शायद अच्छा ना लगे। ऑटिज्म है मुझे। तो क्या हुआ? मेरे कंपनी के एक एम्प्लॉय को भी है। ऑटिज्म के बाद भी आपने काम दिया? हाँ, उसमें गलत क्या है? आप अच्छे इंसान हैं। इसलिए आपने शादी की इनसे? हालांकि ये तो व्हीलचेयर पर है। अली, मुझे इनकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी। इट्स ओके, आप पहले नहीं है जिसने ये सवाल पूछा है। एक्चुअली आपको पता है क्या, हमारी शादी आपको देखनी चाहिए थी। मेरा मतलब है, मैं शो ऑफ नहीं कर रही, मगर हमारी शादी बहुत ही सुंदर शादी थी। बिल्कुल सही कहा, मैं भी तो था वहां पे। मेरा पैर। आपके पैर को क्या हुआ? हाँ, मेरे पैर में दर्द हुआ। लेफ्ट या राइट? राइट। हाँ, पिछले 7 सालों से मैंने चेस्ट के नीचे कुछ फील नहीं किया, तो अब पैर कैसे? ये सब बकवास है। आर्टिकल में जिस औरत का जिक्र है, उस औरत ने अली से माफी मांगी थी। ये सब करके आप हॉस्पिटल को बदनाम कर रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया। फिर किसने किया केवल जिम? खुद तुमने किया। बेलीज, उस रिपोर्टर ने आदम के हार्ट सर्जरी पर कितना अच्छा आर्टिकल लिखा था। उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया था, मगर तुमने उसे कैंसिल कर दिया, इसलिए उसे अली पर लिखना पड़ा। मतलब तुम चाहती क्या हो? मेरे तो समझ में ही नहीं आता। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज ही अली की 2 कंप्लेंट्स आई हैं। 2 कंप्लेंट्स? वो बेचारी लड़की जिसे गोली लगी थी, उसके बॉयफ्रेंड ने मिनिस्ट्री से हमारी कंप्लेंट कर दी है। क्या बात है, तुम्हारे डॉक्टर आदिल ने बताया नहीं तुम्हें? हाँ, किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने उसे प्रोसेस नहीं किया, मगर
हमारा बोर्ड बहुत अपसेट है। कल अली के बारे में मीटिंग है। मुझे इस बारे में किसी ने बताया क्यों नहीं? देखो जस्ट मेल आया है, इसीलिए अभी बताया। तीन नंबर को हाई फीवर है, 8 नंबर को इरेगुलर हार्ट बीट, 11 नंबर के कल्टीवेशंस ठीक नहीं लगे मुझे। सबको तुम एक साथ चेक करोगे 1 घंटे में, ठीक है? क्या मतलब? क्या मतलब? पेशेंट्स को चेक करने के लिए कह रहा हूँ। उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, कड़ी नजर रखो उन पर और 1 घंटे के बाद मुझे इन्फॉर्म करो। समझ गई? समझ गई। एक बात बता दूं, 8 नंबर की मिस्टर और हमको हाई ब्लड प्रेशर है, तो बताओ इसमें क्रिटिकल क्या है? डॉक्टर बन गई हो तुम, हाँ? कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम बस अपना काम करो और बाकी हम पर छोड़ दो, ओके? कम ऑन, क्विक। देमिर, आज तुम मेरे साथ हो, चलो। देखा, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम भी अपना काम करो। हाँ चलिए, तुम भी। हो सकता है ये फैंटम पेन है। एमआरआई विद कॉन्ट्रास्ट निकालो। मुझे सिर्फ लंबर ही नहीं बल्कि सर्वाइकल एरिया तक सब देखना है। अली, ऐसा क्यों कहा कि पेशेंट्स तुम्हें पसंद नहीं करते? क्योंकि मैं उनकी साइकोलॉजी और जरूरतों को नहीं समझता। ओह नो, ये किसने कहा अली? नजली, 1 मिनट रुको। ऐसा किसने कहा? अली, ये क्या है? तामिर की माँ ने ऐसा कहा? डॉक्टर वो कितनी अनग्रेटफुल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी ने देखा है? अली, बाहर चलोगे? तुमसे कुछ बात करनी है। अगर ये मैगजीन के बारे में है तो डॉक्टर फर्मन ने देखा है। उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, पर पता नहीं वो नाराज है या नहीं। ठीक है, अब जब तुमने देख लिया है तो मेरी बात भी सुन लो। किसी ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में तुम्हारे बारे में कंप्लेंट फाइल की है। अब जब एक दिन में 2 कंप्लेंट्स आई हैं तो बोर्ड ने अर्जेंटली मीटिंग रखी है। अब बात थोड़ी सीरियस हो गई है। आपको छाती में कोई तकलीफ नहीं है, राइट? कोई तकलीफ नहीं है। और हिप इम्प्लांट का क्या? हर रोज आपके लिए दुआ मांगती हूँ, आईने से नजर नहीं हटती मेरी। अच्छा है, पर गाल ठीक नहीं लग रहा। इस वाले में इन्फेक्शन हुआ है, इसे निकाल कर साफ करना होगा ताकि बैक्टीरिया स्प्रेड ना हो। फिर आप नए इम्प्लांट्स तभी लगा देंगे ना? इन्फेक्शन ठीक होने के बाद कुछ महीने लगेंगे। फिर इसे मत निकालिए ना आप, मैं नहीं रुक सकती हूँ। सेविन, उसमें इन्फेक्शन हुआ है। मुझे नहीं पता, मैं ऐसे आधा चेहरा लिए कैसे घूम सकती हूँ और कौन? सुनिए डॉक्टर, इसे बचाने का कोई और तरीका नहीं है? गारंटी नहीं दे सकता, सर्जरी के वक्त देखते हैं। अगर हम इन्फेक्शन को निकाल पाए तो ऑफ कोर्स हम नया लगवा देंगे। अब हमें जल्दी से ऑपरेशन करना होगा, ठीक है? ओके, यू आर द बेस्ट। हाँ, अब कुछ कर नहीं सकते मगर हम हार नहीं मानेंगे। अली, पहले बोर्ड के लिए थोड़ी तैयारी करते हैं, चलो। अभी मुझे बहुत काम है। अली, हमें इसके लिए तैयारी करनी है। मुझे नहीं करनी। अली, हमें तय करना है कि तुम बोर्ड के सामने क्या कहोगे। मुझे नहीं करना। मेरे पेशेंट का क्या? तुम्हारे पेशेंट को तुम कभी भी देख सकते हो। पर ये पेशेंट मुझे पसंद करते हैं।
ऑटिज्म है ये जानकर भी उन्हें कोई एतराज नहीं। पहली बार मुझे ऐसा पेशेंट मिला है, मुझे उसका इलाज करना है। अच्छा ऐसी बात है, मगर अली इस वक्त ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए डॉक्टर तुम्हें जाने की परमिशन दे देंगे, राइट फेयरमैन? नहीं दे सकता। सॉरी डॉक्टर, मगर नहीं दे सकता। अगर अली को अपना काम करना है तो वो जरूर करेगा। तुम्हें एमआरआई निकालना है अली, जा सकते हो। नजली तुम भी जाओ। पिछले महीने मेडी जर्नल के कवर पर क्या था याद नहीं आ रहा। उससे पहले का इशू नहीं, वो भी याद नहीं। मुझे और कोई इश्यूज याद नहीं है। तुम्हें मेमोरी प्रॉब्लम है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें विटामिन बी लेना चाहिए। अरे मैं कहना चाहती हूँ किसी को याद नहीं रहेगा अली, कुछ ही दिनों में सब भूल जाएंगे। मैं जो भी पढ़ता हूँ कभी नहीं भूलता। मगर सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। वैसे भी यहाँ सब लोगों को तुम अच्छे लगते हो। ओ अच्छा। हाँ। फिर तुम मुझे चेंज करने की कोशिश क्यों करती हो? तुम चाहती हो मैं हर चीज तुम्हारी तरह करूं। अगर मैं नहीं करता तो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मिस्टर सोनर लकी हैं। उन्हें कोई मिला जो उन्हें हर हाल में प्यार करता है। कोई तो है जो उन्हें वैसे एक्सेप्ट करता है जैसे वो हैं। मैं भी दूसरों की तरह करती हूँ ना अली। अच्छा ठीक है, मेरी बात छोड़ो, मगर डॉक्टर आदिल तो हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ, डॉक्टर आदिल को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। मुझे भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। पर वो मेरे लिए केयर टेकर रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से अगर डॉक्टर आदिल को लगता है तो कोई तो वजह होगी, मगर मुझे नहीं लगता तुम्हें केयर टेकर की जरूरत है। थैंक यू। ये क्या है? ओह नो, शायद ये स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। पर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उन्हें जो स्पाइनल कॉर्ड पर चोट लगी थी वो चोट तो T1 पर थी, पर वो तो पूरी तरह ठीक हो गई थी। विश्वास नहीं होता मुझे, उनके फैंटम पेन सच है। वो फील कर सकते हैं। ऐसा बहुत ही रेयर देखा गया है। मतलब आपका जो स्पाइन का डैमेज्ड पार्ट है उसका ऐसे वक्त के साथ रिकवर हो जाना। एक मिनट, मैं कुछ समझा नहीं। अगर मेरा स्पाइन रिकवर हुआ है तो फिर दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर मांस है जो आपके स्पाइन को पुश कर रहा है। तो अब क्या होगा? अभी बता नहीं सकता, उसके लिए हमें कुछ रिसर्च करना होगा। हमारे लिए मास साइज और लोकेशन इंपॉर्टेंट है। एक बार उसे डिटेक्ट करते हैं, फिर हम बात करते हैं। अगर हम उसे निकाल सके तो आप फिर से चल पाएंगे आप ठीक हो जाएंगे, आप चलकर घर जाएंगे। क्या तुमने सुना डार्लिंग? मैं चल सकूंगा, मैं फिर से चल सकूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं चल सकूंगा। मैं चल सकूंगा। ओह माय गॉड।
हमने इन्फेक्शन निकाल दिया और नया चीक डाल दिया है। अब कैसी लग रही हूँ मैं? वेरी स्टनिंग, बिल्कुल वैसी जैसे पहली बार देखा था तुम्हें। कितना सुकून मिल रहा है मुझे। आज आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे यहाँ चेक करने के लिए कि इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है या नहीं। कुछ घंटों में फिर आऊंगा। डॉक्टर, ये वैल्यूज जानता हूँ, उन पर नजर रखो। ओके। अब परेशान मत होना। गेट वेल सून। थैंक यू सो मच। मैं अभी आती हूँ। पानी पियोगी? कौन है डार्लिंग? कुछ खास नहीं, ऑफिस से कॉल आया था। डेमिन, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, ऐसे ही कहीं घूमूंगा या फिर असिस्टेंट्स रूम में आराम करूंगा। जो मेरा मन करेगा मैं करूंगा। डेमिन, मजाक कर रहे हो? इसमें मजाक क्या है? सुना ना तुमने, तुम्हें उन पर नजर रखनी है। अगर कुछ होता है तो मैं असिस्टेंट्स रूम में हूँ, मुझे बुला लो, ठीक है? चलो जाओ फिर, गुड लक। थैंक यू सो मच। आप रेडी हो तो हम चलते हैं। नहीं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, जब से मैं ऐसा हुआ हूं मैंने रूल बनाया है, खुद की व्हीलचेयर खुद ही चलाऊंगा। बुरा मत मानिए। क्या हुआ, आप नहीं आ रहे? एक बार उठने के बाद मैं फिर कभी नहीं बैठने वाला। पता है सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मुझे कैसे पता होगा? कम से कम गेस कर लेते। बहुत कुछ करूंगा। सबसे पहले डांस क्लास। मारवे को डांस पसंद है, वो हमेशा अकेली डांस करती थी, मगर अब हम साथ में डांस करेंगे। मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, पर मुझे नहीं लगता आप अच्छे डांसर बनेंगे। इतने सालों से एट्रोफी ऑफ इमोबिलिटी होने की वजह से मेरे हिसाब से आप बहुत ही बुरा डांस करेंगे। कैसे भी हो, डांस करना काफी होगा मेरे लिए। चेक दिस आउट। पता है सबसे बुरी बात क्या है? जब लोग मेरी तरफ देखते हैं तब वो मेरी तरफ नहीं, इस व्हीलचेयर को देखते हैं। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? मुझे कैसे पता होगा? अच्छा, तो ये बात सही है ना कि जब आपने यहाँ काम करना शुरू किया किसी ने आप पर भरोसा नहीं किया? वो अब भी भरोसा नहीं करते। दरअसल नॉर्मल लोग इजीली घुल मिल जाते हैं, वो हम जितने काबिल भी नहीं होते, पर फिर भी उनकी काबिलियत के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। सही कह रहा हूं ना? आप, मैं, हम जैसे अनयूजुअल लोग, हमारी ज्यादातर एनर्जी और वक्त इसी में जाया होता है कि हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट किए जाए, राइट? इस तरफ मुझे रास्ता पता है। और कुछ मुझे थाईलैंड ले जा रहे हैं। आपको कुछ चाहिए वहां से? हम वहाँ बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं। लेटेस्ट गैजेट्स, सूट्स और पता नहीं क्या क्या। सेविंग उस तरफ टर्न कीजिए। कम ऑन डॉक्टर, आपने मुझे इतनी बार ऑपरेट किया, कुछ तो कहिए। सर ये रैश है, कार्बंकल हो सकता है। फ्लक्चुएट हो रहा है, यहाँ फील कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, हमें सारे इम्प्लांट्स निकालने होंगे। क्या?
यू मीन मेरे चेस्ट, हिप, सब जगह से? हाँ सभी। बदकिस्मती से हमें कुछ हेल्दी टिश्यूज भी निकालने होंगे। डॉक्टर तांजू, ये क्या कह रहे हैं आप? और कुछ कहते क्यों नहीं हो तुम? डॉक्टर, आपने उसके चेहरे को किया वैसे नहीं कर सकते आप, जैसे आपने वहाँ का इन्फेक्शन निकाल दिया। गाल को साफ करते हुए हमें लगा कि वो लोकल इन्फेक्शन होगा, मगर ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन किसी भी वक्त फैल सकता है। तो फिर आप कुछ एंटीबायोटिक्स दे दीजिए ना और डॉक्टर। कौन, हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ट्राई कर सकते हैं, मगर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। सेप्टिक हो सकता है। नो, आई डोंट केयर। सेविम ऐसा मत कीजिए। आप बस मुझे एंटीबायोटिक्स दीजिए, मैं जो कह रही हूँ वो कीजिए। आई डोंट केयर। स्पाइनल आर्कनॉइड मेनिंजियोमा, इट्स बैड। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। नॉर्मली ये छोटे होते हैं। पेशेंट्स हॉस्पिटल आते हैं क्योंकि उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। शायद उन्हें पैरालिसिस की वजह से पेन महसूस नहीं हुआ। एग्जैक्टली। ये स्पाइन के चारों तरफ हैं। क्या हम उसे लेजर से डिस्ट्रॉय करके क्लियर कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। वो बढ़ नहीं रहा और उसने अंदर एक मार्क छोड़ा है, मगर उसे T2 में ड्रॉप करके हम सबआर्कनॉइड एली से क्लियर कर सकेंगे और उसका पूरा पीस निकाल सकेंगे। नहीं, हम नहीं कर सकते। ये बचा हुआ मांस है जो ब्रेन स्टेम के चारों ओर लिपटा हुआ है। ये इम्पॉसिबल है। वो टेबल पर ही मर जाएंगे। डॉक्टर, हे, रुक जाओ, वेट। अंदर क्या कह रहे थे तुम? तुम कह रहे हो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, या फिर मैंने कुछ गलत सुना? मैंने वही कहा। अली, रुक जाओ। तुम ऐसे उम्मीद नहीं खो सकते। ऐसा चांस ही नहीं है तुम्हारे पास। क्यों? सबके पास होता है तो मेरे पास क्यों नहीं? इसी वजह से नहीं है। हम आसानी से उम्मीद खो बैठते हैं, मगर तुम्हें हमेशा विश्वास होता है। आज मुझे ऐसा नहीं लगता। उस बाइसिकल का क्या हुआ? मुझे मिल गई। बहुत ही अच्छी मिली है। 11 स्पीड, एल्यूमिनियम फ्रेम, व्हाइट और रेड स्ट्राइप्स हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। मुझे दिखाओगे नहीं? मैं खरीद नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो महंगी है थोड़ी। ओह अच्छा, कितनी की है? वो 10,000 की है। क्या कहा? बाप रे, तुम कार खरीद रहे हो क्या? एक्चुअली 5,000 की है, मगर मुझे तो 2 खरीदनी है। दो लेकर क्या करोगे तुम? ओह गॉड अली, तुम दूसरी वाली मेरे लिए तो नहीं खरीद रहे हो? फिर किसके लिए? डॉक्टर आदिल, मत खरीदना। डॉक्टर आदिल यूज नहीं करेंगे। डॉक्टर आदिल के लिए नहीं। फिर किसके लिए खरीद रहे हो? तुम दो बाइसिकल। नाज़ली, हमें पेशेंट को इन्फॉर्म करना है। फॉलो मी। तुम्हारा वजन बढ़ गया है। हाँ? देमिर, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया? बेहुदा पेश आ रहे हो। नहीं तो मैं ऐसा ही हूँ। जरूर तुम्हारा वजन बढ़ गया है। बहुत ज्यादा केक खाती रहती हो। थोड़ा ध्यान रखा करो उस पर। जानती हो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम मुझे निराश कर रहे हो, लेकिन मैं निराश नहीं होंगी डॉक्टर देमिर। तुम परेशान कर रहे हो और मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो क्या हुआ? क्या कर लोगी तुम? देमिर। डॉक्टर आल्दरमास। यस। मुझे पता है उन्हें पहला डोसेज मिला है, मगर पेशेंट की कंडीशन में कोई प्रोग्रेस नहीं है। ल्यूकोसाइट लेवल्स बहुत हाई हैं। फॉलो मी। तो क्या आप मांस अंदर ही छोड़ देंगे? देखिए, इस वक्त वो स्टेबलाइज हुआ है। वो मांस बढ़ नहीं रहा है, उसी एरिया में थम गया है। दर्द से ज्यादा कुछ नहीं होगा मिस्टर सोनेर को, उससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस दर्द की बात आप कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा होता है। हम उसे नर्व इनहिबिटर इम्प्लांट से फिक्स कर सकते हैं।
बहुत ही आसान प्रोसीजर होता है। आज रात से ही आप आपके बेड में बिना दर्द के सो सकेंगे। मगर मैं फिर चल नहीं पाऊंगा। देखिए, ब्रेन स्टेम कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब सबसे एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स भी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ये मांस ब्रेन स्टेम से निकालना कितना रिस्की होगा? सोनर, बकवास मत करो। ब्रीदिंग से लेकर हार्ट बीट तक सब कुछ उसी से कंट्रोल होता है। कितना रिस्की है? 15%। 15% चांस है आपकी मौत हो जाएगी। बिल्कुल नहीं सोनर। ओह रियली? मतलब तुम पेशेंट को सर्जरी में ले जाने पर जोर नहीं दोगे? नहीं। उसे किडनैप करके सर्जरी रूम में नहीं ले जाना? सीक्रेट टेस्ट नहीं करनी है? नहीं। ओहो। क्या? जैसा आप चाहते हैं वैसे पेश आ रहा हूं। आप क्या करने बोलेंगे ये सुनने के लिए चुपचाप खड़ा हूं। आप खुश नहीं हैं? प्लीज डॉक्टर, आप उसे प्लीज मना लीजिए, क्योंकि अब मुझसे नहीं होगा। फिक्र मत कीजिए, ठीक है? हम भी उनसे बात करते हैं। ओके? हाँ श्योर, ऑफ कोर्स, चलते हैं। मुझे समझने की कोशिश करो। जब आपने कहा कि मैं कभी भी चल नहीं पाऊंगा, मैं अपने सारे होप्स गंवा चुका था। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ, मैं सारा कंट्रोल खो चुका था और मैं कुछ कर भी नहीं पाया क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मगर अब मुझे एक चांस मिला है, मेरे पास एक चॉइस है। ये जरूर हो सकता है। देखिए मिस्टर सोनेर, आपको 9 घंटों के लिए एनेस्थेटाइज किया जाएगा और मैं श्योर नहीं हूँ कि आपकी बॉडी ये रिस्क हैंडल कर पाएगी। हाँ ठीक है, फिर भी मुझे ये सर्जरी करनी है। बस हो गया। अब मैं मॉम को कॉल कर रही हूँ। मारवे प्लीज। नहीं, मैं तुम्हारी मॉम को कॉल करती हूँ। मुझे क्या लगता है इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं, मगर शायद उनकी परवाह तो होगी। व्हीलचेयर पर जिंदगी बिताना क्या होता है तुम नहीं जानती। मैं नहीं जानती? कैसे पता होगा, राइट? सच है। हर रोज तुम्हें सीढ़ियों पर ऊपर से नीचे कौन ले जाता है? हाँ हाँ, तुम्हारे पैर समुद्र में डुबोने के लिए व्हीलचेयर को समुद्र तक कौन ले जाता है? हाँ, और मैं नहीं समझ पाती हूँ। सही कहा, मैं कैसे समझूंगी? तुम्हारे साथ मैंने भी ये सब कुछ महसूस किया है, समझे? तुम्हारे लिए तो सब कुछ अच्छा होगा, फिर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक चांस, एक छोटा सा चांस, सिर्फ एक छोटे से चांस के लिए तुम सब कुछ दांव पे लगाओगे, अपनी जान को दांव पे लगाओगे। मेरे बारे में सोचा तक नहीं। मारवे सुनो, हम एक साथ जो जिंदगी बिता रहे हैं उससे तुम सचमुच इतने दुखी हो सोनर? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मैंने एंजॉय किया है, मगर मैं चलना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, समझती क्यों नहीं? आई एम सॉरी सोनर, मैं ये नहीं समझ सकती, बिना वजह सब कुछ मिटाने पर क्यों तुले हो? अगर तुम सचमुच अपनी जिंदगी का जुआ खेलना चाहते हो तो इस जुए में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ सोनर। तुम इसके बारे में भूल ही जाओ, क्योंकि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मारवे, मारवे प्लीज, मारवे, ये हम दोनों के लिए कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं सोनर, ये सब तुम खुद के लिए कर रहे हो, सिर्फ खुद के लिए। चली गई, वो आ जाएगी, जरूर वापस आएगी। तैयारी शुरू कर दीजिए डॉक्टर।
सेविम, आप एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करती। सर्जरी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं। देखिए, वक्त जाया हो रहा है, हमें जल्दी सर्जरी करनी होगी। उतने ही ज्यादा टिश्यू बचा सकता हूँ मैं। प्लीज। नहीं, मुझे नहीं करनी। और कुन, अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो आप अपनी पत्नी को खो देंगे। सेविम डार्लिंग, प्लीज डॉक्टर की बात मान लो। नहीं नहीं, मैं फिर से जैसी थी वैसे ही बनना चाहती हूँ। सेविम, मेरी बात सुनिए, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ये इम्प्लांट्स आपको पॉइजन कर रहे हैं। हमें इन्हें निकालना होगा और अभी निकालना होगा। सेविम, मेरी तरफ देखिए, मेरी बात मान लीजिए प्लीज। क्या बात है सर? उन्हें सेकंड ओपिनियन लेना है। मगर वो मर सकती है। तुम्हें लगता है मैंने उन्हें बताया नहीं? तुम दोनों वॉच पर रहना, ठीक है? क्या कहा सर आपने? हम दोनों को वॉच पे रहना है? मैं स्टैंड बाय डॉक्टर रहूंगा। हर हेमोडायनामिक फॉलोअप को हर आधे घंटे में ऑब्जर्व करना होगा। ब्लड कल्चर को रिपोर्ट करो। अगर उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो हमें दूसरा तरीका ढूंढना होगा उन्हें ऑपरेट करने के लिए। ठीक है सर। तो हम फिर से साथ में हैं? बड़ा मजा आएगा ना ऐसे वॉच करने में? हाँ? हम फिनिश लाइन तक कब पहुंचेंगे डॉक्टर? फिनिश लाइन तो दिख ही नहीं रही। हाँ, 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 लगा जैसे मैराथन भाग रहा था। बहुत लंबी सर्जरी है, इस वजह से आपके हार्ट पर कई सारे स्पैस्म्स आएंगे। इसलिए हमें देखना होगा कि आप कार्डियोवैस्कुलरली स्ट्रांग हैं या नहीं। तो कैसा है मेरा हार्ट? परफेक्ट। यस। कम ऑन, तुम तो मेरी हालत समझते होगे। मैं कैसे समझ सकूंगा? अगर ऑटिज्म के लिए सर्जरी होती तुम तुरंत करना चाहते ना? ये बकवास सा सवाल है। ऑटिज्म के लिए कोई सर्जरी नहीं होती। और हाँ, सर्जरी के बाद आप चल सकेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। जिन्होंने आपको इसी हाल में एक्सेप्ट किया है उन्हें भी आप खो देंगे। हो सकता है आपको दोबारा उन जैसी ना मिले। मुझसे शादी करने के उसके कई रीजंस थे। तुमसे जो शादी करेगी उसके पास भी कई रीजंस होंगे, है ना? एक्चुअली मैं बहुत क्लियर और अप टू डेट हूँ। सेवान सिंड्रोम की वजह से मेरी मेमोरी एवरेज से ज्यादा है और मैं स्पेशल ओकेजन्स भूलता नहीं। मुझे जेस्चर्स करना अच्छा लगता है, राइट नर्स सेल्वी? हाँ, और ये बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। हाँ, सभी कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ और ये बहुत अच्छी बात है। वो तो है, सबसे जरूरी है। मैं भी तो बुरा नहीं हूँ, अच्छा खासा हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ। मुझे पता है कि मुझे मेरी जिंदगी से एग्जैक्टली क्या चाहिए। मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और काम पर मैं डिसेबल्ड एम्प्लॉइज को प्रायोरिटी देता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरे पेशेंट्स की वजह से मार्वे मुझसे प्यार करती है। अब पहले भी ऐसे ही थे? ये एक्सीडेंट होने से पहले? तो तुम्हें लगता है कि इस व्हीलचेयर की वजह से मैं अच्छा इंसान बनाऊं? तुम भी ऑटिज्म की वजह से ऐसे बने हो? सही कहा, मगर एक फर्क है। अगर कल सर्जरी के बाद इस व्हीलचेयर से मैं उठ भी जाऊं, तब भी इन सालों में मैंने जो सीखा उसे भूलूंगा नहीं, कभी नहीं। तो चले?
इस तरफ मिस्टर सोनेर। पर आपकी बीवी चली गई। कल सर्जरी होकर रहेगी डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो। ओफो, क्या हुआ? ये गुनेश भी ना, पता है आज वो मेरे लिए ये लेकर आया है। मैंने ये लिया नहीं था मगर हर जगह रखने लगा। दोपहर को मेरे ड्रॉअर में था, अब मेरा क्लोजेट भी अनलॉक कर दिया। तो फिर मान जाओ, वो तुम्हें सच में पसंद करता है। मुझे शर्म आती है, उसे हर चीज की जल्दी होती है। अगर मैंने ये ले लिया तो पता नहीं क्या क्या लाएगा। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें शुरू से पता था ना ये ऐसा होने वाला है? तो फिर एक तो ये एक्सेप्ट कर लो और थैंक्स कह दो, या फिर उसे कहो तुमने गलती कर दी, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए और इसे लौटा दो। सिंपल। मगर उसे बदलने की कोशिश मत करो। गुनेश को हम सब जानते हैं, उसे बस एक्सेप्ट कर लो गुलिन। मैं चलती हूँ। ठीक है। क्या करूं समझ नहीं आता, मुझे कंफ्यूज कर देता है ये। पहले रिलैक्स हो जाओ, जो होता है होने दो। जस्ट गो विद द फ्लो। अली, देखो मैं गुलीन के साथ डिनर पर जा रही हूँ। अचेले और देमिर वॉच पर है, तुम आओगे हमारे साथ? गुलिन को मेरी खाने की आदतें नहीं पता। मैंने मिस गुलिन के साथ पहले कभी डिनर नहीं किया, वो मुझे गलत समझ सकती हैं। अरे नहीं, जानते हो खाते हुए मैं मुंह से आवाज करती हूँ। मेरा मतलब है सिर्फ तुम्हारी आदतें अजीब नहीं है, मैं मीठा और नमकीन मिक्स करके खाती हूँ, जैसे कि चीज के साथ जैम। तब तो ये डिनर भयंकर हो जाएगा। मैं ना आऊँ तो ही बेहतर है। यू कैरी ऑन। ये क्या अली, आज ऐसे वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो? हेलो गाइस। हेलो डॉक्टर। देखो अभी काम खत्म हुआ, अब तुम भाग नहीं सकते। हम सीधे घर जाएंगे और कल की मीटिंग की तैयारी करेंगे। नो ऑब्जेक्शन। मैं भी आती हूँ। आ सकती हूँ ना? वो आ सकती है राइट? आ सकती है। ठीक है। गुलिन, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह पर खाना खाने ले जाऊंगी, मगर आज नहीं। ओके, ठीक है। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, चलो तुम जाओ, फिक्र मत करो। वैसे तो खाना खाते हुए मैं आवाज नहीं करती, वो तो मैंने इसलिए कहा था। अब मैं क्या करूं? तुम पेशेंट के पास क्यों नहीं हो? हा? ये अकेली खाओगी या किसी के साथ शेयर भी करोगी? तमीर, तुम बदतमीजी कर रहे हो। अब तुम मुझे मैनर्स सिखाओगी? एक बार फिर से सोच लो। बॉन एपेटाइट। अब तो आप खुश है ना मिसेस सेवन? क्योंकि शायद ये आपकी आखिरी रात है। आपके फाइल में लिखा है आपने 2 बार जन्म दिया है, सच है? सच है। हाँ कान सेकेंडरी स्कूल में है, रफीक अली जो अभी अभी एलिमेंट्री स्कूल में गया है। अच्छा, तो इस वक्त आप उनके साथ क्यों नहीं है? यहाँ अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही हैं?
सचमुच आपको मैं नहीं समझ पा रही हूँ मिसेस सेवन। क्योंकि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। क्या? मिसेस सेवन। और कौन? दूसरी औरतों के पीछे भागता है जो मुझसे यंग है। इसलिए मैं ये सारी सर्जरीज करवाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि और कौन मुझे। मिसेस सेवन, हेलो मिसेस सेवन। नर्स, हम बात कर सकते हैं? नर्स, तुम जरा बाहर जाओ, ब्रेक ले लो। 15 मिनट मैं देखता हूँ, जाओ। मिसेस सेविम, कैसी हैं आप? नर्स ने सीरम चेंज कर दिया है, जल्द ही आपका दर्द कम हो जाएगा।